जिले में आज नगरीय निकाय में नामांकन के अंतिम दिन 3 नगर पालिका एवं 5 नगर पंचायतों में राष्ट्रीय दल भाजपा एवं कांग्रेस के अध्यक्ष एवं पार्षद उम्मीदवारों ने जोश खरोश के साथ नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि जिले के तीनों नगर पालिका भाटापारा व सिमगा में कांग्रेस का कब्जा है। वहीं बालोदा बाजार में भाजपा का। बहरहाल भाजपा अब की बार तीनों जगह भाजपा की सरकार बनाने को आतुर है। दूसरी तरफ पलारी नगर पंचायत में भाजपा व रोहासी, लवन, कसडोल व टुड्रा में कांग्रेस का कब्जा है, जिसे लेकर भाजपा ने भारी मंथन कर जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। साथ ही कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्षों पर ही अपना भरोसा जताया है। की सरकार कर रही है, निश्चित रूप से जनता भी इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने का मन बना चुकी है। कसडोल नगर पंचायत में भी आज नामांकन हुआ है। साथ ही साथ कल लवन नगर पंचायत में, आज ही पलारी और रोहासी नगर पंचायत में, कसडोल विधानसभा के चारों नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा माहौल है और जनता इंतज़ार कर रही है कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिता करके नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और पार्षद बिठाएं। देखिए, जहाँ जहाँ पर भी कांग्रेस के नगरीय निकाय के अध्यक्ष रहे हैं, उनको काम करने के लिए फूटी कौड़ी भूपेश बघेल की सरकार ने नहीं दिया। जनता की मांगों को पूरा करने की स्थिति नहीं बनी उनकी, तो क्या मुंह से जो है वो जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। याद करिए 2013 से 18 के बीच में किस प्रकार से नगर पंचायतों के लिए राशि स्वीकृत होती थी, किस प्रकार से विकास कार्य होते थे, किस प्रकार से और सभी समाज के भवन का निर्माण हुआ। और कसडोल जैसे छोटे से स्थान पे 5 करोड़ की लागत से एक सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण कराया, जिसको कि मेंटेन करने के लिए भी और कांग्रेस की सरकार ने किसी प्रकार से धनराशि मुहैया नहीं कराई, जर्जर करके छोड़ दिया उनको। आपने देखा होगा सामने खेल के मैदान स्कूल में, वहाँ किसी प्रकार से खेल की कोई सुविधा नहीं थी। वहाँ कई प्रकार के कोर्ट बना करके छात्रों के भविष्य को संवारने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के साथ खड़ी है। 5 लाख रुपए तक का आयुष्मान कार्ड जिसके पास है वो किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करा सकता है। अभी छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए भी आयुष्मान योजना लागू करके उनके लिए भी 5 लाख रुपए तक के इलाज की और सुविधा उपलब्ध कराई है। निश्चित रूप से मैं प्रदेश की जनता से, कसडोल विधानसभा क्षेत्र की जनता से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आपने जिस उम्मीद के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को आशीर्वाद दिया, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में आपका आशीर्वाद मिला, मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय को आशीर्वाद मिला, उसी प्रकार से नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशियों को प्रचंड आशीर्वाद दे करके और विजयी बनाने का आप सबका आशीर्वाद मिले, यही प्रार्थना करता हूं। हम इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि हमने जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे करेंगे और नगरीय क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता की अपेक्षाएं हैं, जो उनकी मूलभूत मांगे हैं। साल बहुत अच्छा इन लोग काम किए और समय दिए। जब भी जनता को जब ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल चंदन साहू, चाहे दिन हो रात हो, बिल्कुल समय पे उपस्थित रहा और काम करने का प्रयास किया है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो 5 साल में नहीं हो पाते, बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक जनप्रतिनिधि का जो सबसे बड़ी चीज़ होती है और कसडोल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है सहजता। और जिस सहजता और सरलता से साथ चंदन साहू काम किया और लोगों से जिस सहजता और सरलता से मिला है काम करने का जो प्रयास किया और अच्छा विकास काम करने का
कोशिश किया वो इसकी उपलब्धि है। और कहीं न कहीं जो भी काम और जो वार्डों में और भी काम छूट गए उसको विधायक और आने वाला नगर पंचायत अध्यक्ष मिलकर हम लोग जो भी विकास काम छूटा उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। सर, कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जिन्हें टिकट न मिलने से नाराजगी देखा जा रहा है, इन्हें कैसे मनाएंगे? देखिए वो हमारे कांग्रेस पार्टी के सब कर्मठ कार्यकर्ता हैं और सिर्फ कसडोल में नहीं, कम से कम पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे नगर पंचायत है, नगर पालिका, नगर निगम है, लेकिन वो हमारे परिवार के हिस्से हैं और नाराज़ होना और मनाना ये एक चलता रहता है। कहीं ना कहीं पारिवारिक एक माहौल है हमारे कांग्रेस पार्टी का और स्वतंत्रता रहता है कि अपनी बातों को रखते हैं। तो जहाँ पे लगेगा हम लोग बिल्कुल बात करेंगे, मनाएंगे, साथ में चलने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले मीडिया वाले के जितने हैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दीपक बेज को धन्यवाद दे रहा हूँ, माननीय बड़े भैया संदीप साहू को धन्यवाद दे रहा हूँ, जितने हमारे नगर वासियों को धन्यवाद है। सबके आशीर्वाद से मेरे को बहुत पार्टी ने विश्वास किया है, पार्टी ने टिकट दिया है, मैं उसमें खरा उतरूँगी और मैं 5 साल बहुत बेहतर वार्डों में, विभिन्न वार्डों में विकास किया है, कार्य किया है। इसी के मुद्दा में जनता के पास जाऊँगा और आशीर्वाद मांगूंगा। चंदन जी, किन मुद्दों को लेकर आज जब नगर पंचायत चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए उतरे? जी, मैं बताना चाहूँगा भी कि मैं जनता के पास जाऊँगा और बताऊँगा मैं 5 साल अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया है, इसी मुद्दा से मैं वोट मांगूंगा। चलिए, सबसे पहले तो मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को, पूरा मेरे कसडोल मंडल के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरे ऊपर इतना बड़ा विश्वास जताया। आज जो है भारतीय जनता पार्टी कसडोल नगर पंचायत में हम सिर्फ सबके साथ सबका विकास हो, ऐसा हम भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे बिजली हो, सड़क हो, नाली हो, हर वर्ग के लिए नगर पंचायत कसडोल में काम करेंगे। प्रमुख मुद्दा क्या समझते हैं इस बार के चुनाव में नगर पंचायत? देखिए, पिछले वर्ष अभी यहाँ नगर पंचायत कसडोल में कांग्रेस की है अध्यक्ष, जब से कांग्रेस की सरकार जब बैठी है, कभी यहाँ 5 साल में विकास की गति पूरा थम चुके। आप चाहे सड़क देख लो, बिजली देख लो, नाली देख लो, जहाँ पर भी जाओ आप, अभी यहाँ पर भी जहाँ पर भी जाओगे सिर्फ विकास रुका हुआ है। पूरा कसडोल नगर पंचायत में हाहाकार मचा हुआ है, जिसको आज हम भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार अगर जनता आशीर्वाद देता है तो निश्चित ही हम हर विकास में, हर क्षेत्र में काम करेंगे। थैंक यू।